देखिए, जो हत्या हुई है बहुत ही जन्नती है, गलत है, उसको सही नहीं ठहराया जाता। आज मैं जोधपुर आया हूं तो पुलिस प्रशासन से भी जांच पड़ताल करके ये हत्या का राज खुलना चाहिए, ये जरूरी है। ये मांग गलत नहीं, बहुत वाजिब मांग है। क्यों देरी हो रही है इसकी जानकारी करके आपको बताएंगे। सर एक आखिरी सवाल, पेयजल को लेकर हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है क्लोजर और लोगों को बिल भी पूरा आता है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। अभी भी जिस तरह से गर्मी में आप लोगों ने प्लान किए थे, टैंकर भेजे थे, अभी भी कोई क्राइसिस है पानी को लेकर और दूषित पानी भी आ रहा है साथ में। यदा कदा ऐसे शिकायतें आती है, उसका निराकरण बराबर समय पर किया जा रहा है और भविष्य में ये ऐसी शिकायतें नहीं आवे और पेयजल बराबर नियमित रूप से जनता को, चाहे शहर की जनता है चाहे ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, बराबर मिलता रहे, इसका पूरा प्रबंध करेंगे। धन्यवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से बार बार अनेक निर्णयों में कहा है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% है। एससी वर्ग, एसटी वर्ग का आरक्षण संविधान के अनुसार निर्धारित है और शेष आरक्षण है ओबीसी वर्ग को मिलता है। किसी का कोई कम करने का न तो विचार था न कम कर रहे हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायत राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम तथा माननीय न्यायालयों और विशेषकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना के अनुसार सभी वर्गों का पूरा ख्याल रख के सभी को अपना अधिकार मिले। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का मानना है कि सभी वर्ग हमारे हैं, सभी को पूरा अधिकार मिलेगा। हमारी तरफ से किसी को कोई कम करने या ज्यादा करने का कोई प्रश्न ही नहीं। विधानसभा की कार्यवाही किस तरह से रहेगी और क्या नई बिल जो ज्यादा घोषणा तो कर नहीं पाएंगे, चुनाव है। राजस्थान की विधानसभा की एक स्वस्थ परंपराएं रही है और इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास भी रहा है। यहाँ 9 से लगातार माननीय विधायक जीतते रहे। सुमित्रा सिंह जी 9 बार जीती है। माननीय भैरव सिंह जी हो, शिवचंद्र माथुर हो, माननीय वसुंधरा राजे जी हो, माननीय अशोक गहलोत जी हो और ऐसे अनेक नेता राजस्थान की विधानसभा से निकले हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की विधानसभा का फ्लोर, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, जनहित के कार्यों के लिए काम में लेंगे, जनहित के मुद्दे उठाएंगे और सरकार की कोई जनहित के कार्यों में कमी खामी है तो वो गिनाएंगे और सरकार उनको गंभीरता से सुनकर जनहित के कार्यों को पूरा करेंगे। लेकिन जैसा आपकी मार्फत, समाचार पत्रों की मार्फत स्टेटमेंट कभी पढ़ने को सुनने को मिल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरा विनम्रता से उनसे, प्रतिपक्ष के नेताओं से अनुरोध है कि विधानसभा का फ्लोर व्यवधान करने के लिए नहीं है, मुद्दे उठाने के लिए। मुद्दे जो राजस्थान की जनता के लिए हैं, विकास के लिए हैं, राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए हैं। हम पूरी गंभीरता से प्रतिपक्ष को सुनेंगे। प्रतिपक्ष हमारी ताकत है। उनके उठाए हुए मुद्दों का समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि विधानसभा की फ्लोर पर शांति से राजस्थान के हित के मुद्दों पर अधिक से अधिक चर्चा हो, परंतु उसके बावजूद भी अगर वो जिस तरह से पार्लियामेंट में व्यवधान कर रहे हैं वैसा व्यवधान करने का प्रयास करेंगे तो पक्ष के साथी भी उसी अनुसार जवाब देने के लिए तैयार है। सर, समान नागरिकता संहिता बिल है जो सबमिट हो गई मुख्यमंत्री जी को, क्या लगता है किस तरह से यूसीसी को लेकर? कल यूसीसी की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सुपुर्द की गई है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। पूरी संभावना है कि चाहे हमारे ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जो खेजड़ी के लिए मुख्य रूप से है, बाकी सभी वृक्षों की रक्षा के लिए है, हमारा यूसीसी का बिल है और अनेक बिल इस आने वाले 20 तारीख से जो हमारा सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें लाने की पूरी संभावना है और हम कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा के फ्लोर पर अधिकतम विधायी कार्य हो, क्योंकि ऐसे सत्र में, वर्षाकालीन सत्र जब आता है तो ज्यादातर विधायी कार्य होते हैं और बहुत अधिक विधायी कार्य आने की संभावना भी है। पर अब निर्भर करता है कि प्रतिपक्ष के साथी भी कितना सहयोग करते हैं
बिल पर कितनी डिबेट में भाग लेते हैं, और यदि वो डिबेट में इंटरेस्ट ही नहीं लेवे, उसकी कमी खामी नहीं गिरावे, उसकी समाज के जो पड़ने वाले प्रभाव है उसकी जानकारी नहीं करे, जनहित में आने वाले बिलों में सहयोग नहीं करे, तो सत्ता पक्ष भी उसी अनुरूप उसका पारित करवाने का पूरा प्रयास करेगी। सर, गहलोत साहब ने ट्वीट किया है। मैं पूरी नम्रता से उनसे निवेदन करूंगा कि अपने समय के काल को और अकाल को याद नहीं रखें। प्रभु से प्रार्थना करें कि सुकाल हो। उनको हमेशा वो काल याद रहता है, वो नहीं रहना चाहिए। पूरी संभावना है बाड़मेर में अभी जो आंकड़े आए हैं, कल जो पेश हुए, उसमें अधिकतम बरसात हुई है, कुछ क्षेत्रों में नहीं हुई है, परंतु हमारा पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में कल हमारी कैबिनेट में जो पेश हुए आंकड़े, कितने बांध हुए, कितना वर्षा हुई है, और अभी तो सावन महीना पूरा चल रहा है, बरसात होगी। उसके उपरांत भी जनता जनार्दन के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हमारे विशेषकर पशुओं के लिए, जनता के लिए, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था हो, हमारे आम जन के लिए मोदी जी 80 करोड़ के लगभग व्यवस्था कर रहे हैं फ्री अन्न बांटने की। ऐसी स्थिति में उनके समय की जो स्थिति है वो आने की संभावना नहीं है। हम जनता के साथ है, जनता के साथ खड़े रहेंगे, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। और हमारी सरकार पहले से ही सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रही है। इसलिए मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है कि वो सुर्खियां ढूंढने की कोशिश नहीं करें। हम किसी भी जनता के साथ खड़े रहेंगे, चाहे हमारी जनता है, चाहे हमारे पशु है, पक्षी है, किसी को दाने पानी, और हमारी जनता को अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। सबको आवश्यकता अनुसार पेयजल और खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी। सर, छोड़ो जी, विपक्ष ने कहा ओबीसी आरक्षण को अगर डिस्कस किया तो हम लोग विरोध करेंगे। प्रश्न आपका वर्तमान समय के अनुकूल है और राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के नेताओं ने जो बात कही है, मेरा उनसे नम्रता से आपकी मार्फत निवेदन है कि मार्च 2021 में 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और फिर 17/12/2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया था कि यदि सरकारें अपने अपने राज्यों में ओबीसी वर्ग को अपना आरक्षण का लाभ देना चाहे तो वो ओबीसी आयोग का गठन करे, और ओबीसी आयोग त्रिस्तरीय जांच करे, और उसके उपरांत ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, बिना इसके नहीं दिया सकता। मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है कि मार्च 21 से लगायत मार्च 21, फिर 22, फिर 23, 3 वर्ष तक उन्होंने किसका इंतजार किया, ओबीसी आयोग का गठन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके मन में खोट थी। उन्होंने अपने स्वयं के कार्यकाल के दौरान करीब 2-2.5 साल तक पंचायत राज और निकाय के चुनाव को लंबा किया। अपनी मनमर्जी अनुसार 1 निगम के 2 निगम किए, वार्डों का अपनी मनमर्जी अनुसार पुनर्गठन किया, पर उसके बावजूद भी उनको उनके स्वयं के शासनकाल में मुँह की खानी पड़ी। वर्तमान भाजपा की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में आते ही ओबीसी आयोग का गठन किया, और ओबीसी आयोग ने एक स्वतंत्र संस्था थी, उसने पूरे राजस्थान में सर्वे कर अपनी रिपोर्ट दी, और सरकार का ये मानना है कि ओबीसी आयोग की सलाह के अनुसार ओबीसी वर्ग को उनका आरक्षण का लाभ देकर पंचायत राज और निकाय का चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में सिर्फ नकारात्मक भाव रखने वाले प्रतिपक्ष के नेताओं से मैं जानना चाहता हूं, आपने ओबीसी वर्ग को पूर्ण रूप से वंचित रखने का षड्यंत्र किया था, लेकिन हमने ओबीसी वर्ग को उसका लाभ मिले, एसटी को अपना लाभ मिले, एससी वर्ग को अपना लाभ मिले, और संविधान के अनुसार सबको अपना अपना महिलाओं का भी लाभ मिले। और हम इस बात पर कायम थे कि वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएंगे, और इस अवधारणा को हम पूरा करने जा रहे हैं।
इसलिए उनके नकारात्मक भाव सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए गलत बयानबाजी और अपने पार्टी के अंतर्कलह को छिपाने के लिए ऐसी गलत बातें नहीं कहें।